तो मेरे भोले बाबा ने जोगी का रूप बनाया, महात्मा का रूप धारण किया और आए ब्रज में अलग जगाते हुए महाराज। और जैसे ही ब्रज में आए, शंकर भगवान की अलग को सुनकर के सभी प्रभावित होते हैं, देखते हैं भैया ये बाबा तो बाहर का लग रहा है, अपने यहाँ का अड़ोस पड़ोस का ये महात्मा नहीं है, ये तो कहीं दूर देश का बाबा लगता है। और भगवान शंकर बार बार अलग जगा रहे हैं। और जैसे मैया यशोदा के द्वार पर पहुंचे, अलग जगाने लगे। मैया यशोदा ने अंदर से ही देखा और दक्षिणा लेकर के आ गई। और जैसे ही दक्षिणा लेकर के आई, शंकर भगवान कहने लगे मैया, अरे मैं कोई भिकमंगा बाबा थोड़ी हूँ, मैं हिमाचल प्रदेश से चल करके आया हूँ। अरे मेरे गुरु का आदेश हुआ कि यदि आप घर जा रहे हो तो नंद के घर लाला हुआ है, सभी लोग बधाई दे करके आए हैं, मुझे अभी समय नहीं है, एक काम करो, आप मेरे शिष्य हो इसलिए आप वहाँ बधाई दे करके आना। इसलिए मैं बधाई देने आया हूँ, अब आप लाला के दर्शन करा। यशोदा मैया बोली बाबा हम लाला के दर्शन नहीं कराएंगे। बोले क्यों? बोले जब मैं 80 वर्ष की होकर के तेरे सामने ऐसे कांप रही हूँ तो मेरा लाला तो छोटा, तूने पहले अपने आप को देखा है। अब शंकर भगवान भोले, उनका नाम ही भोले है, वो रूप तो बदल आए, महात्मा का भेष धारण तो करके आए, पर नाम देवता भूल गए, वे लटकाई चले आए, गले में लटके दिखा रहे। बाबा तो शर्म आई, तेरे हाथों में मैं अपना छोटा सा लाला दूंगी? कभी नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। शंकर भगवान ने देखा कि ये तो गड़बड़ बात हो गई, फिर भी बोले ये तो पालतू है, ये नहीं बोलेगा। अच्छा तो तुम तो कह रहे थे कि मैं कोई ढोंगी बाबा नहीं हूँ, कोई भिकमंगा बाबा नहीं, तो मुझे लगता है सतेरे हो। अरे बोले भैया कुछ भी समझ ले, पर लाला के दर्शन करा दे। मैया बोले बाबा हम लाला के दर्शन नहीं करेंगे। शंकर भगवान बोले हम लाला के दर्शन करके ही जाएंगे। मैया बोले हम नहीं कराएंगे। सुबह से लेके दोपहर हो गई, पर मैया यशोदा ने एक बार भी नहीं कहा कि हम लाला के दर्शन कराएंगे। मनाई करते नहीं, बाबा तुम जो चाहो मुझसे ले सकते हो, पर माफ करना, ये मत कहना कि मुझे लाला के दर्शन कराओ। अब बेचारी यशोदा मैया क्या करें, वो डर रही है कि कहीं फिर कोई गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए वो नहीं करा रही। शंकर भगवान कहते हैं, शंकर भगवान समझ गए कि मैया यशोदा डरा रही हैं, इनको डर लग रहा है। बड़ी सुंदर बात कहते हैं भोले बाबा श्री राधे कि आए गोकुल नगर, आए गोकुल नगर, आज गिरजा का वरदानी भोला, ये भीख मांगे खड़ा भोला, भीख मांगे खड़ा
मांगे खड़ा बंगोला भीख मांगे खड़ा बंगोला भीख मांगे खड़ा
खड़ा बबूला बोली भगवान की जय हो। महाराज आज इस प्रकार शंकर भगवान मैया यशोदा को समझाते हैं, पर मैया यशोदा की समझ भी नहीं आता। जब मैया यशोदा ने नहीं समझा, हट पकड़ गई कि मैं लाला के दर्शन नहीं, तो भगवान शंकर ने सोचा अब ऐसे काम नहीं चले। पर भगवान शंकर को भरोसा था कि हम प्रभु के दर्शन की आस लेकर के आए हैं, तो प्रभु मुझे निराश नहीं होने देंगे। इसलिए बाबा तो निकल गए, वहां से निकल गए बाबा, और गांव के बाहर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। और जब वृक्ष के नीचे बैठ गए, यहाँ भगवान श्याम सुंदर ने इतने जोर से रोना शुरू किया, इतने जोर से रोना शुरू किया कि सारे मोहल्ले ने सुन ली कि कन्हैया रो रहा है। पहुंच गई पड़ोस में, अरे भैया क्या हुआ तेरे लाला को? मैं बहुत देर से सुन रही हूँ, चिल्ला चिल्ला कर रो रहा हूँ। पता नहीं, सुबह से तो ठीक था, पर अभी अभी न जाने क्या हो गया। जब से रोना शुरू किया तो बंद ही नहीं होता। सभी आई, देखा, बोले नहीं बुखार तो नहीं है, कोई तबीयत भी खराब नहीं लग रही। हाँ? अच्छा, हमारी माता बहन बड़ी चतुर होती है, कछु कछु कन्हैया की आंख फाड़ फाड़ कर देख रही थी, कोई टोना तो नहीं हो गया। एक गोपी कहने लगी, मैया यशोदा मुझे तो लगता है कि तूने उठाने में कुछ गलती कर दी, इसलिए ये दर्द कर रहा है। तो मैया यशोदा से लेकर के वो बूढ़ी गोपी मालिश करने लगी कन्हैया पर, और जोर जोर से रोते। गोपियां मैया मुझे तो लगता कि किसी ने जादू टोना कर दियो, ये खट्टी रखी रहती पर जादू टोना करने के लिए कौन आयो? तब एक सखी कहने लगी, भैया मुझे तो लगता है कि जो सवेरे तेरे घर एक बाबा आया था उसने कुछ किया। मैया यशोदा को याद आ गया, ओ हाँ बहन तो सत्य कहती है, अरे बड़ा हटीला चिट्ठी बाबा था। मुझे लगता है तो वही बाबा जादू कर गया। अब मैया यशोदा कहने लगी, पर उस बाबा को कहां से ढूंढे? तब गोपी कहने लगी, मैया यशोदा तू चिंता मत कर, हम गांव में देखते हैं, अगर गांव में वो होगा तो हम लौटा करके लाते हैं। पूरे गांव में सखियां घूम रही हैं बाबा की तलाश में। किसी ने उस बाबा को देखा, तब सभी ने कहा भैया हमने नहीं देखा। हाँ देखा था, पर अब नहीं देखा। कोई कहता इधर से निकल गए, कोई कहता इधर से निकल गए, ढूंढ ढूंढ के परेशान। आखिरी में मुंह लटका के गाँव के बाहर और पहुंची, नहीं मिल जाए बस स्टैंड पर। तो महाराज गांव के बाहर पहुंचे तो भोले बाबा एक वृक्ष के नीचे बैठे हो। जैसे भोले बाबा ने देखा कि मुझे कोई मनाने आ रहा है, मुझे लगता है प्रभु ने चमत्कार कर दिया, तो भोले बाबा बड़ी लंबी तपस्या में बैठे। अब जैसे ही वो गोपियां पहुंची और कहने लगी, बाबा प्रणाम। अरे कहाँ से आए? ए बाबा हम गोकुल नगर से आए हैं, क्या हमारे गांव चलोगे, हमारे घर चलोगे? बाबा बोलो तो सही। अरे बाबा क्या हुआ? महाराज बाबा ना सुनते हैं ना बोलते। अरे बाबा कुछ तो बोलो, हम गोकुल से आए हैं। अरे आप ज्यादा नहीं, कुछ क्षण के लिए नंद भवन में चलिए। और जब नंद भवन का नाम लिया, बाबा नेत्र खोल के कहने लगे, क्या नंद भवन? बोले हाँ। बोले नंद भवन हम जाएंगे? बोले हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है। अरे भैया यशोदा से चिल्ला चिल्ला करके
कह के आए हैं मैया यशोदा मुझे लाला के दर्शन करा दो, पर मैया ने लाला के दर्शन नहीं करा। इसलिए अब हम दोबारा से नहीं जाएंगे। गोपी कहने लगी बाबा अरे मैया यशोदा ने गलती की है और उस छोटे से छोरे ने गलती थोड़ी की है, उसकी क्या गलती है, इसलिए आप चलो बाबा। अरे बालक तो भगवान का रूप होते हैं, भगवान बोले यही तो बात है, रूप नहीं होते वे पूरे भगवान हैं। क्या बता कह नहीं पा रहा है महाराज। आज भगवान शंकर बार बार मना कर रहे हैं, वे बेचारी चिल्ला रही हैं। आखिरी में भगवान शंकर ने कहा कि जाना मना करना भी अच्छी बात नहीं होती, इसलिए काम करते हैं, हाँ भर देते हैं, ठीक है हम चलेंगे, पर सुनो एक शर्त पर। क्या? हम उस लाला को अपने हाथ में लेकर के ही झाड़ा लगाएंगे, शर्त मंजूर हो तो बताओ, नहीं फिर जाओ। बोले ठीक है बाबा, अपने हाथ में लेकर के झाड़ देना। पर दूसरी सखी ने इशारा किया, तुमने हाथ में की कहते बाबा के गले में देख के नहीं। तीसरी कहने लगी जब इतना डर लग रहा हो तो फिर आई काय बोला, अब जो हो गया सो देख, पहले ले तो चलन दो। चौथी बोली वो तो बड़ा अड़ेला स्वभाव वाला। महाराज चल दिए नगर में श्री राधे। और जैसे ही नगर में गए, नगर में जोड़ी आया, नगर में जोड़ी आया, यशोदा के घर आया, केस कोई समझ न पाया, सबसे बड़ा तेरा नाम भोले। प्रकार नगर में अलग जगाते हुए आज भगवान शंकर भूत भवन महादेव आज ब्रज की गलियों में घूम रहे हैं। और जैसे ही द्वार पर पहुंचे अलग जगाने लगे। मैया यशोदा काम कर रही, देख के बाबा तो आ गए भगवान की कृपा से, पर पता नहीं ये नहीं कहे कि मुझे लाला के दर्शन करा। और जैसे ही भगवान शंकर द्वार पर खड़े हो गए, मैया यशोदा आई, बाबा बड़ी कृपा हुई जो तुम आ गए। अरे ये की तो वो बुढ़ा को सहारा, जैसे तैसे तो ये लाला देखने को मिलो, यही पता नहीं इसको क्या हो गया, इसलिए इसको झाड़ा लगा दो। भगवान शंकर बोले बिल्कुल लगाएंगे, पर बाबा हमारे हाथों में देना, लाला हमारे हाथों में देना पड़ेगा। मैया यशोदा बोली बाबा वैसे तो हमारी ये इच्छा है कि आप हैं ही से रात फेंक दो तो ठीक हो जाए, पर तुम नहीं मान रहे तो तुम चादवाए में खड़े रहो, हम बादवाए में खड़े रहेंगे, यहीं से झाड़ दे। भगवान शंकर बोले ठीक है तो हम जाते हैं, मुझे इतना टाइम नहीं। अरे अरे बाबा ठहरो ठहरो। और बाबा फिर धीरे धीरे करके मैया यशोदा हाथ में लाई। ठीक है बाबा अब तो दूर से कन्हैया दिख रहा हो, नहीं निकालो। अरे अब फिर यशोदा मैया से नहीं कहा शंकर भगवान ने गोपियों से कहा। अपनी तो अपनी क्या बात थी। मैया यशोदा के पास में गोपी पहुंची। गोपी कहने लगी मैया ये काम कर, ये बाबा इसी बात पे आया है कि हम लाला अपने हाथों में लेंगे। वो जब हाथों की बात सुनी मैया यशोदा ने, तो मैया यशोदा सीधे भीतर लेकर पहुंच गई। बोली रोते रोते इसका गला फट जाएगा, नहीं तो तला बोलेगा चलेगा, हम बाबा के हाथों में नहीं देंगे।
जब थक जाएगा बंद हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, कहीं और दिखा लेंगे, पर ऐसे भूत बाबा को हम नहीं देंगे। सभी ने समझाया, धीरे धीरे करके मैया पास में आ गई। ठीक है लाला, बाबा आप तो पास में ही है ना लाला। शंकर भगवान कहने लगे तुम चाहे कुछ भी कहो, हम लाला हाथ में ही लेंगे। और जब लाला हाथ में गया तो लाला भी बड़ा कमाल का, लाला जोर जोर से हंसने लगा। और मैया यशोदा दांत में उंगलियां देके कहती दाढ़ी के तू भी बड़ा कमाल को है। अरे बाबा के हाथ में गए और एकदम हंसने लगा। मैया यशोदा बोली ठीक है बस रहने दो। और बाबा जी हमारा लाला ठीक हो गया, और तुरंत पट लिया हाथों में से। वो जैसे मैया यशोदा ने लिया तो लाला फिर ओ मानना पड़े बाबा तो जानकार है। पर बाबा जादूगर तो नहीं, तो बाबा बोले जादूगर तो नहीं, पर इतना जरूर जानते हैं कि दुनिया के जितने भी जादूगर हैं संसार के, उन सबसे बड़ा जादूगर और जिसने भी जादूगरी सीखी है वो मुझसे ही सीखी है। अच्छा हाँ, अब जब मैया एकदम से परेशान होने लगी तब भगवान ने इशारा किया, भोले बाबा अब भोलेपन का ज्यादा ही फायदा मत उठाओ। मेरी मैया आज्ञा ने जाग नहीं रही तो तुम ज्यादा ही परेशान कर रहे हो, पूरा दिन हो गया, अब तो माफ कर दो मैया को, अब रहने दो। आखिरी में मैया यशोदा कहने लगी बाबा तुम जो चाहो ले सकते हो, पर मेरे लाला को ठीक कर दो। भगवान शंकर बोले मैया मुझे वैसे तो कुछ नहीं चाहिए, पर हाँ यदि आप देना चाहती हो तो मुझे एक बात का वचन दीजिए। क्या? जहां तुम्हारा लाला स्नान करता हो और जहां स्नान का जल जाता हो वहीं पर एक शंकर भगवान की पिंडी बनवा देना। बस ऐसी जगह बनवाना कि तुम्हारा छोरा जहां स्नान करे और वो सारा का सारा जल ऊपर जाए। मैया बोली बाबा मेरा लाला ठीक हो जाए मैं पूरे महल में ही पिंडी बनवा दूंगा। बोले नहीं सिर्फ एक जगह। ठीक है, आज मैया ने ये वादा किया तो कन्हैया चुप हो गए और इसके तत्पश्चात आज भोले बाबा वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान